हेलो स्टूडेंट्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट सेकंड जिसका नाम है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट्स एंड डाइस। जिसके टॉपिक्स हैं स्टडी ऑफ द प्लांट्स विद बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, पार्ट यूज्ड एंड इकोनॉमिक यूजेस, यील्डिंग एडिबल एंड एसेंशियल ऑयल्स, शुगर, स्टार्च, फाइबर्स, पेपर, फ्यूमिटोरीज एंड मस्टिकेटोरीज, रबर्स, डाइज, टिम्बर, बायोफ्यूल क्रॉप्स। तो इतने टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस यूनिट में पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा यील्डिंग एडिबल एंड एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑयल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ऑयल आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड CHCl3। तो ऑयल जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बट सॉल्युबल होते हैं किसमें? इनसॉल्युबल मतलब जिसमें मिक्स ना हो, और सॉल्युबल जिसमें मिक्स हो जाए। तो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, CHCl3 हो गया। तो इसमें क्या होते हैं? घुल जाते हैं, लेकिन वाटर में घुलते नहीं हैं ऑयल हमारे। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑयल्स हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ऑयल आर डिवाइडेड फॉलोइंग टू टाइप के ऑयल होते हैं। किसके बेस पर? ओरिजिन के बेस पर। वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, मतलब कहाँ से आ रहा है ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, एनिमल ऑयल होते हैं। वेजिटेबल ऑयल कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। एनिमल ऑयल कहाँ से आते हैं? एनिमल्स से आते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हीटिंग द ऑयल आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो ये जो होते हैं ये भी टू डिवाइड है, इसमें दो पार्ट्स हैं। कौन किसके बेस पर है? ये हीटिंग के बेस पर है। ठीक है, तो इस फर्स्ट है फैटी ऑयल्स एंड नेक्स्ट है इसेंशियल ऑयल। फैटी ऑयल जो होते हैं वो हाई वोलेटिलिटी होती है उनकी, और इनका यूजेस होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स, सोप्स एक्सेट्रा। परफ्यूम वगैरह और सोप में बनाने में होता है इसमें यूज़। ठीक है, और इसेंशियल ऑयल होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, इनका यूज़ होता है ह्यूमन फूड, यानी फूड में यूज़ करते हैं जो ऑयल होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसका एक और टाइप है, वो है टाइप on the basis of their ability to absorb oxygen from atmosphere. Fatty oil are usually classified into 4 group। तो ये जो है वो 4 टाइप्स के हैं, और किसके बेस पर है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे ड्राइंग ऑयल्स यानी सूखे हुए। दीज ऑयल्स रेडली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज एंड फॉर्म अ ड्राई थिन इलास्टिक फिल्म। तो इसके एग्जांपल है लिनसीड ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल। तो ये जो होते हैं वो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सेमी ड्राइंग ऑयल्स। सेमी ड्राइंग ऑयल्स कौन से होते हैं? दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स एंड एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोली एंड प्रोड्यूस अ शॉर्ट फिल्म इवन आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपोजर। तो ये जो होते हैं, ये जो हमारे सेमी ड्राइंग, एक तो ड्राइंग ऑयल्स थे वो थोड़े मतलब टाइम बाद वो इलास्टिक जैसा हो जाते थे। ठीक है, थोड़े से चिपचिपे से। और सेमी ड्राइंग ऑयल्स होते हैं काफ़ी स्लोली होते हैं, काफ़ी स्लोली ये इलास्टिक बनती है इनकी। ठीक है, ये सेमी ड्राइंग होते हैं। नॉन ड्राइंग ऑयल्स और ड्राइंग ऑयल्स के बीच के होते हैं ये। एग्जाम्पल है जैसे सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन ड्राइंग ऑयल्स। नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं these oils don't absorb atmospheric oxygen and are incapable of forming elastic films even after long exposure। तो ये जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब ही नहीं करते, ना ही इलास्टिक फिल्म्स वगैरह बनाते हैं। ये जैसी उनका लिक्विड होगा वैसा ही हमेशा रहेगा। इसका एग्जांपल है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली का जो तेल होता है वो, और कैस्टर ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल फैट ऑयल। तो दीज आर सॉलिड्स और सेमी सॉलिड एंड आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये जो होते हैं इसको हम सॉलिड कह दो या सेमी सॉलिड कह लो। सेमी सॉलिड जैसे होते हैं, सॉलिड भी नहीं होंगे ना लिक्विड होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है जैसे कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, नारियल का तेल देखा होगा कितनी जल्दी सॉलिड में चेंज हो जाता है।
ठीक है, ज़रा सा हीट में आए तो वो कैसा हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट इन्हीं जो ऑयल्स है, ऑयल्स के नेम है, उनके बोटेनिकल नेम है, फैमिली है एंड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो हमारे आते हैं इसेंशियल ऑयल्स। तो इसेंशियल ऑयल्स, फर्स्ट इसेंशियल ऑयल है सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल, इसका बोटेनिकल नेम है सेंटेलम एल्बम, फैमिली है सेंटेलेसी, कॉमन नेम है चंदन, और इसका प्लांट पार्ट यूज्ड कौन सा होता है, किससे ये ऑयल बनता है, वुड से बनता है। ठीक है, जो ये सैंडलवुड होती है उससे बनता है। नेक्स्ट है हमारा लेवेंडर ऑयल, इसका बोटेनिकल नेम है लेवेंडुला एंगस्टिफोलिया, इसकी फैमिली है लेमिएसी, कॉमन नेम है इसका लेवेंडर, और प्लांट पार्ट यूज्ड कौन सा होता है, फ्लावर्स, फ्लावर्स से बनते हैं। और कैम्फर ऑयल, कैम्फर ऑयल का बोटेनिकल नेम है सिनामोमम कैम्फोरा, इसकी फैमिली है लॉरेसी, और इसका कॉमन नेम है कपूर, इसे नॉर्मली हम कपूर बोलते हैं, और इसका प्लांट पार्ट यूज्ड है वुड, वुड से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिडार वुड ऑयल, इसका बोटेनिकल नेम है जूनिपेरस वर्जिनियाना, फैमिली है क्यूप्रेसेसी, और कॉमन नेम है इसका सिडार और सीडरस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और प्लांट पार्ट यूज है वुड, वुड से बनता है। नेक्स्ट है हमारा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, इसका बोटेनिकल नेम है यूकेलिप्टस डाइव्स, इसकी फैमिली है मेटेसी, कॉमन नेम से नीलगिरी और ब्लूगम भी बोलते हैं, और इसका प्लांट पार्ट यूज है लीव्स। ओके, नेक्स्ट है क्लोव ऑयल। ये जो हमने ये मार्क बनाया है स्टार टाइप का, तो ये इसलिए है क्योंकि इसका बोटेनिकल नेम हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर ये मिलेगा इसका मतलब वो दूसरी बार आया, यूज़ हुआ है। ये जो हम यूज़ हुआ है ये हमारे क्लास में। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम क्लोव के बोटेनिकल नेम देख चुके हैं। तो क्लोव ऑयल का बोटेनिकल नेम है सिजिजियम एरोमेटिकम, इसकी फैमिली है मेटेसी, कॉमन नाम है लॉन्ग, और ये प्लांट पार्ट यूज्ड है इसका अनओपन बड्स, अनओपन बड्स जो होती हैं उससे बनता है क्लोव ऑयल। ओके, और नेक्स्ट है हमारा फैटी ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स खत्म हो गए, जो इम्पोर्टेंट कुछ थे, और फैटी ऑयल्स हैं, जिस फैटी ऑयल्स भी हमारे 4 टाइप के थे। तो फर्स्ट है हमारा ड्राइंग ऑयल्स। ड्राइंग ऑयल्स में आते हैं लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल का बोटेनिकल नेम है लीनियम यूसीटेडिसियम, और इसकी फैमिली है लीनेसी, एंड इसका कॉमन नेम हम इसे अलसी भी बोलते हैं, और इसका प्लांट पार्ट यूज्ड है सीड्स। नेक्स्ट है सेफ्लावर ऑयल। सेफ्लावर ऑयल का बोटेनिकल नेम है कार्थेमस टिंक्टोरियस, इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी, और इसके नॉर्मली हम सेफ्लावर और कुसुम भी बोलते हैं, और इसका प्लांट पार्ट यूज्ड है सीड, सीड से बनते हैं सेफ्लावर ऑयल। अब नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछली यूनिट में। इसका बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली है फावेसी, एंड इसका कॉमन नेम है सोयाबीन, सोयाबीन ही बोलते हैं, एंड प्लांट पार्ट यूज है सीड्स, सीड्स से बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सेमी ड्राइंग ऑयल्स। सेमी ड्राइंग ऑयल्स में फर्स्ट है सीसम ऑयल। सीसम ऑयल का बोटेनिकल नेम है सीसेमम इंडिकम, इसकी फैमिली है पेडालिएसी, एंड इसका कॉमन नेम है तिल, प्लांट पार्ट यूज है सीड्स। ओके, मस्टर्ड ऑयल का बोटेनिकल नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, इसकी फैमिली है ब्रासिकेसी, कॉमन नेम है सरसों, प्लांट पार्ट यूज है सीड्स। नेक्स्ट है सनफ्लावर ऑयल। इसका बोटेनिकल नेम है हेलियंथस एनस, इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी, एंड इसका कॉमन नेम से हम सूरजमुखी बुलाते हैं, और प्लांट पार्ट यूज किससे बनता है, ये सीड से बनता है सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं उससे सनफ्लावर ऑयल बनता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कॉर्न ऑयल। कॉर्न के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, कॉर्न ऑयल जो होता है इसका बोटेनिकल नेम है जीमेज, इसकी फैमिली है पोएसी, इसे नॉर्मली हम भुट्टा और मेज बोलते हैं, और प्लांट पार्ट यूज है कर्नल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन ड्राइंग ऑयल्स। नॉन ड्राइंग ऑयल्स कुछ हैं, तो इसका ऑयल्स नेम है ग्राउंडनट ऑयल, जिसका बोटेनिकल नेम है एरिकिस हाइपोगोगिया, इसकी फैमिली है फावेसी, और नॉर्मली हम इसे मूंगफली कहते हैं, और प्लांट पार्ट यूज कौन सा है, सीड्स। अब नेक्स्ट है ऑयल्स नेम है कास्टर ऑयल, इसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस, फैमिली है यूफोरबिएसी, और इसे नॉर्मली हम अरंडी बोलते हैं, अरंडी हम लोगों ने सुना होगा,
और प्लांट पार्ट यूज्ड है सीड से बनता है कास्टर ऑयल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल बोटेनिकल नेम है इसका ऑलिव यूरोपेया। इसकी फैमिली है ओलिकेसी और इसे नॉर्मली हम जैतून बोलते हैं, जैतून का तेल सुना हुआ है। प्लांट पार्ट यूज है फ्रूट पल्प। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल फैट ऑयल। तो इसमें आता है कोकोनट ऑयल जिसका बोटेनिकल नेम है कोकस न्यूसिफेरा। इसकी फैमिली है एरिकेसी या पाल्मे बोलते हैं, इसे नॉर्मली नारियल बोलते हैं। और प्लांट पार्ट यूज्ड है ड्राइड कर्नल। ओके, और इसका ड्राइड कर्नल मीन्स मतलब होता है गुदा। ठीक है, गुदा उसे बोलते हैं कर्नल। अब गुदा या कह लो, हाँ गुदा ही समझ लो, गुदा जो हम खाते हैं ना वही कर्नल होता है। और नेक्स्ट है पाम ऑयल। इसका बोटेनिकल नेम है फिनिक्स डॉक्टिलिफेरा। इसकी फैमिली है एरिकेसी एंड से नॉर्मली हम खजूर बोलते हैं। और प्लांट पार्ट यूज है मीजोकार्प एंडोकार्प तो सुना होगा ना, अंदर वाली एंडोकार्प होती है, बीच वाली मीजोकार्प होती है, बाहर वाली इपीकार्प लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें मीजोकार्प से बनता है ये पाम ऑयल। अब हम इसके जो कुछ नहीं, जैसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं शुगर। ठीक है, ओके, ये फिनिश होता है हमारा ऑयल वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर। अब शुगर क्या है, शुगर तो आप लोगों को पता ही है, चीनी को ही शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्नाक्युलर नेम चीनी है और ये चीप प्राइस होता है। चीप प्राइस यानी मतलब बहुत कम रुपए में मिल जाते हैं ये शुगर। लार्ज क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड स्वीट बीट रूट। लार्ज क्वांटिटी ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड स्वीट बीट रूट। तो ये लार्ज क्वांटिटी शुगर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, शुगर केन में होती है, शुगर केन यानी गन्ना में होती है। और स्वीट बीट रूट यानी स्वीट बीट रूट कह सकते हैं हम चुकंदर। ठीक है, उसमें भी शुगर होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑब्टेन फ्रॉम डेट पाम एंड शुगर पाम। और शुगर मतलब स्मॉल क्वांटिटी होती है जिसमें डेट पाम खजूर, ठीक है, एंड शुगर पाम ओके, डेट पाम एंड शुगर पाम में होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा शुगर केन, मतलब शुगर में ही है जिससे हमें सबसे लार्ज क्वांटिटी होती है शुगर केन में यानी गन्ने में, तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो बोटेनिकल नेम है इसका सेक्रम ऑफिसिनेरम, वर्नाक्युलर नेम है गन्ना की फैमिली है पोएसी कह लो या ग्रामिनी कह लो या ग्रास फैमिली कह लो। और यूज्ड पार्ट का होता है स्टेम। ठीक है, और वही शुगर केन होता है, स्टेम ही होती है। और होता क्या है, कल्टिवेशन कहाँ होता है, खरीफ क्रॉप इन समर गर्मियों में होता है। और कहाँ, इंडिया में होता है सबसे ज़्यादा, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्वीट बीट रूट। ओके, स्वीट बीट रूट जो नॉर्मली हम इसे चुकंदर बोलते हैं। ठीक है, बोटेनिकल नेम है इसका बीटा वल्गैरिस, वर्नाक्युलर नेम है बीट रूट या कॉमन बीट, गार्डन बीट एंड चुकंदर बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी फैमिली है चीनोपोडेसी और इसका यूज़ कहाँ होता है, एनर्जी सोर्स, एनर्जी वगैरह चाहिए तो कहते नहीं चुकंदर खा लो। और चुकंदर से कोल्ड ड्रिंक भी बनती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइबर्स। ओके, तो फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलोज। तो फाइबर्स में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सेलुलोज होती है। फाइबर क्रॉप्स आर फील्ड क्रॉप्स यानी पूरे क्षेत्रफल का पूरा क्रॉप्स है जो हमारा फाइबर है। यूज टू मेक पेपर, इसका मतलब यूज़ कहाँ होता है, पेपर बनाने में, क्लोथ बनाने में, कपड़े और रोप बनाने में। ठीक है, फाइबर का यूज़ होता है। जैसे सुना होगा जूट, कॉटन वगैरह, ये सब फाइबर्स ही होते हैं। ये कुछ फाइबर्स नेम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स नेम फर्स्ट है जूट। ठीक है, बोटेनिकल नेम होता है इसका कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ओके, इसकी फैमिली होती है टीलिएसी और नॉर्मली इसे हम जूट ही बोलते हैं। और प्लांट पार्ट यूज यानी किससे बनता है जूट, तो स्टेम में कुछ फाइबर्स होते हैं, स्टेम जो डंडी होती है उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, उससे जूट बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सनहेम्प। इसका बोटेनिकल नेम है क्रोटिलेरिया जूनसिया। इसकी फैमिली है पेपिलियोनेसी और इसे नॉर्मली हम ब्राउन हेम्प या सन हेम्प भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो फिलहाल ज़्यादा नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। प्लांट पार्ट यूज्ड है इसका स्टेम में ही फाइबर होते हैं, उससे बनता है ये सन हेम्प। नेक्स्ट है हमारा कॉटन तो सुना होगा रुई। ठीक है, बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम आर्बोरियम। इसकी फैमिली है मालवेसी। कॉमन नेम है इसका कपास। ठीक है, कपास बोलते हैं कॉटन को। और इससे प्लांट पार्ट यूज किससे बनता है, सीड से बनता है। नेक्स्ट है हमारा कोकोनट भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है कॉयर। इसका बोटेनिकल नेम है कोकस न्यूसिफेरा। फैमिली है पाल्मी या एरिकेसी बोल दो। और नॉर्मली हम इसे नारियल बोलते हैं, पता होगा।
जैसे हमने अभी तो पीछे पढ़ा था प्लांट पार्ट यूज जिसका कौन सा है, मीजोकार्प। मीजोकार्प से बनता है कोकोनट, ठीक है, मीजोकार्प फ्रूट, ठीक है, फ्रूट में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूमिटोरीज एंड मस्टिकेटोरीज। अब ये क्या है, फ्यूमिटोरीज आर सब्सटेंस यूज्ड फॉर स्मोकिंग। फ्यूमिटोरीज क्या है, वो स्मोकिंग के लिए यूज़ होता है, स्मोकिंग बीड़ी वगैरह जो होती है उसमें यूज़ होता है स्मोक करने के लिए। मस्टिकेटोरीज आर सब्सटेंस यूज फॉर च्युइंग के लिए यूज़ होता है, चबाने के लिए जो भी चीज़ें बनती हैं सुपारी वगैरह, वो मस्टिकेटोरीज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस आर डेफिनेट स्टिमुलेटिंग और नार्कोटिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं ना वो बहुत नार्कोटिक इफेक्ट मतलब नशीले होते हैं, बहुत ज़्यादा नशा कर देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। अब ये होता क्या है तो इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट है द स्टिमुलेटिंग या नार्कोटिक यानी नशा प्रॉपरली इज ड्यू टू एल्केलॉइड्स। तो इसमें क्या होता है, एल्केलॉइड्स होता है जिससे हमें नशा हो जाता है, ठीक है। फ्यूमिटोरीज या मस्टिकोटोरीज कुछ नेम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बोटेनिकल नेम है, कॉमन नेम है, फैमिली है और प्लांट पार्ट यूज्ड है। तो फर्स्ट आता है हमारा टोबैको सुना होगा, तंबाकू, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, कॉमन नेम इसका तंबाकू, फैमिली है सोलेनेसी और प्लांट पार्ट यूज यानी किससे बनता है, ये लीफ से बनता है, ठीक है। जो इसका प्लांट होता है तो उसकी लीफ से बनता है टोबैको। नेक्स्ट है हमारा बीटल नट। बीटल नट किसे बोलते हैं, पहले इसका बोटेनिकल नेम देखो, बोटेनिकल नेम है एरिका कैटेचू, कॉमन नेम से सुपारी है, सुपारी जो खाते हो, ठीक है, वो बीटल नट से है, बीटल नट उसका वैसा नेम है, ठीक है। नॉर्मली हम इसे सुपारी बोलते हैं। फैमिली है एरिकेसी, प्लांट पार्ट यूज्ड है सीड, बिकॉज सीड छाली जैसा होता है ना, ठीक है, तो वो सीड ही होती है, प्लांट की सीड से बनता है बीटल नट। नेक्स्ट है बीटल। तो बीटल का बोटेनिकल नेम है पाइपर वेटल, इसका कॉमन नेम है पान, ठीक है। फैमिली है पाइपरेसी और प्लांट पार्ट यूज है लीव्स, बिकॉज पान किससे बनता है, लीफ से ही बनता है, पत्ती होती है एक बड़ी सी। इंडियन हैम्प नेक्स्ट है हमारा इंडियन हैम्प। इंडियन हैम्प इसका बोटेनिकल नेम है कैनबिस सटाइवा, कॉमन नेम भांग सुना होगा, ठीक है, भांग वगैरह पीते हैं लोग। फैमिली है इसकी कैनावेसी और प्लांट पार्ट यूज है इन्फ्लोरेसेंस, ओके। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पत्तियां कह लो, ठीक है, पूरा प्लांट होता है उसमें पत्तियां ही पत्तियां होती है, तो पत्तियां यूज होती हैं इंडियन हैम्प के लिए, भांग बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कोकेन, इसका बोटेनिकल नेम है एथ्रोजाइलम कोका, इसका नॉर्मली नेम है कोकेन ही बोलते हैं, ये तो नहीं सुना होगा। फैमिली है इसकी एरेथ्रोक्सिलेसी, प्लांट पार्ट यूज है लीव्स, ठीक है, लीव्स से बनता है। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा रबर जो रेजर मिटाने की वो कह सकते हो, जिससे ट्यूब वगैरह बनते हैं वो कह सकते हो। इसमें क्या है, एयर टाइट होता है, वाटर प्रूफ होता है, ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब खिंचता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड गुड इंसुलेटर होता है। गुड इंसुलेटर मीन्स इंसुलेटर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी, ओके, करंट भी एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर पावर होती है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। रबर्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखो क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जो होती है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे टायर्स एंड ट्यूब्स वगैरह बनाने में यूज़ होती है रबर्स का। मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स के बनाने में होती है, जैसे बैट बॉल वगैरह, ठीक है। एंड इसके अलावा प्लास्टिक, मेडिसिन्स, क्लॉथिंग, शॉक एब्जॉर्बर, ग्लव्स एक्सेट्रा मेकिंग में रबर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रबर इज़ हेवा ब्रासिलियंसिस और रबर ट्री। तो रबर ही आती कहाँ है, तो उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हेविया ब्रासिलियंसिस, एक ट्री है जिसको हम रबर ट्री के भी नाम से भी जानते हैं। तो अब रबर ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रबर ट्री होता क्या है। तो रबर ट्री का बोटेनिकल नेम होता है हेविया ब्रासिलियंसिस, फैमिली होती है यूफोर्बिएसी, यूज्ड प्लांट पार्ट लेटेक्स होता है क्या, लेटेक्स कुछ नहीं, प्लांट में जो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से प्लांट में वाइट मिल्क जैसा कुछ निकलता है प्लांट में से, तो वही लेटेक्स कहलाता है, तो उसी से ही रबर्स बनती हैं, ठीक है, रबर्स बनती है और रबर से ही टायर्स वगैरह बनते हैं, ओके, गॉट इट। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइज का। डाई क्या होती है,
ठीक है। तो डाइज आर द कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली यूज्ड इन सॉल्यूशन टू इम्पार्ट कलर टू वेरियस सब्सटेंस लाइक फैब्रिक, पेपर, लेदर, हेयर, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स एंड फूड मटेरियल। तो डाइज, हमें नॉर्मली डाई तो पता है, डाई क्या होती है, कलर है, ठीक है। और ऐसा कलर है जो बहुत सारी चीज़ों का कलर चेंज कर सकती है, जैसे कि फैब्रिक, पेपर का कलर चेंज कर देते हैं। अगर मतलब डाई ऐसी होती है, अगर पेपर का कोई और सा हो तो उसे डुबो तो वो चेंज कलर हो जाता है, ठीक है। पेपर का कलर चेंज कर सकती है, लेदर का, हेयर कलर भी आते हैं, बहुत सारी डाई आती है हेयर की, ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स एंड फूड मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब डाई से ही होते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। डाइज का क्लासिफिकेशन क्या है? डाई का क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेस पर है। तो पहला है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ मटेरियल। सोर्स ऑफ मटेरियल यानी कौन से मटेरियल से बन रहा है, ठीक है, उसके बेस पर है। तो आता है फर्स्ट नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से आती है? प्लांट्स से आती है, इंक्लूडिंग फंजाई एंड लाइकेन। फंगी और लाइकेन इंक्लूडिंग है, फंगी से भी बनती है एंड लाइकेन से भी बनती है और प्लांट से भी बनती है, ये जो नेचुरल डाइज होती हैं। और कुछ एनिमल्स से, इन्वर्टिब्रेट्स और मिनरल से भी बनती है। और इसके एग्जांपल हैं कुछ, जैसे इंडिगो डाइज है, फ्रॉम कहाँ से आती है? स्टेम एंड लीफ से आती है, स्टेम एंड लीफ से है। एंड एलिजरीन डाइज होती है, वो कहाँ से आती है? रूट्स ऑफ मैडर प्लांट से आती है। लगवुड डाइज है, फ्रॉम द ट्रंक फॉर ब्लैक कलर्स टू सिल्क एंड कॉटन फैब्रिक से आती है। कोकिनियल डाइज है, फ्रॉम एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट से आती है, इसका नाम है कोकस कैक्टाई। और टाइरियन पर्पल डाई है, मेड आउट ऑफ शेलफिश, ये किससे आती है? शेलफिश से आती है, बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिंथेटिक डाई। ये सिंथेटिक डाई वो होती हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो हम लैब में बनाते हैं, वो होती है सिंथेटिक डाई। जैसे केमिकल्स प्रिपेयर्ड इन लैब फैक्ट्रीज यूज्ड फॉर डाइंग, हाँ, जो कि लैब और फैक्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं, ऐसे केमिकल जो लैब और फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसी डाइज वो सिंथेटिक डाइज कहलाते हैं। एग्जाम्पल मॉडर्न डाइज हो गई, बेजो डाइज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। अब ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर बहुत सारी होती हैं, जैसे नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, एजो डाइज, ट्राई एरल मेथेन डाइज। हमने इसके स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे लिए बीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस वाले सेमेस्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, एंथ्राक्विनोन डाई, इंडिगो डाइज। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन के बेस पर है, जैसे कि एसिडिक डाइज, डायरेक्ट डाइज, वेट डाइज, मॉडर्न डाइज, एजोइक डाइज, डिस्पर्स डाइज, सल्फर डाइज, बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, ओके। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिम्बर। तो टिम्बर क्या होता है? देखो, टिम्बर नॉर्मली हम क्या है, टिम्बर लट्ठों को बोलते हैं, लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम टिम्बर बोलते हैं, जिनसे हम फर्नीचर वगैरह भी बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, द टर्म टिम्बर इज यूज टू रिफर टू द वुड। ये किसके लिए लिया गया है टिम्बर टर्म? वुड के लिए लिया गया है। एट एनी स्टेज आफ्टर द ट्री हैज़ बीन फेल्ड, ठीक है, जब वो ट्री से हटा दिया जाता है, ट्री में से बीच में से काट दिया जाता है तो लट्ठा बन जाता है, ठीक है, उसी को हम टिम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट है दिस कैन इंक्लूड द रॉ मटेरियल आल्सो नोन एज रफ टिम्बर। तो इसमें इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल जो बनता है, जो फर्नीचर वगैरह बनता है, तो इसी को हम रफ टिम्बर भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इट इज़ ऑल्सो नोन एज लम्बर इन यूएस एंड कनाडा। टिम्बर तो हम बोलते हैं, लेकिन यूएस एंड कनाडा में इसे लम्बर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोज वुड्स विच आर अडेप्टेड फॉर बिल्डिंग्स पर्पस आर टिम्बर्स। और टिम्बर्स से काम क्या होता है? बहुत सारी बिल्डिंग्स के पर्पस से होती है, फर्नीचर वगैरह बनता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है हार्ड वुड्स, सेकेंड है सॉफ्ट वुड्स। हार्ड वुड्स यानी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वुड होगी, ठीक है, टिम्बर में, और एक होगी सॉफ्ट वुड, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, ठीक है। वो अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, हार्ड वुड से अलग चीज़ें बनती हैं, सॉफ्ट वुड से अलग चीज़ें बनती हैं, ओके। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस तो हमने पहले बता दिया। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड फैंसिंग, यूटेंसिल यानी बर्तन, हैंड टूल्स, हाथ के जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, आर्ट इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनते हैं, फर्नीचर बनता है और स्टेशनरी का सामान भी बनता है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आता है कुछ हमारे जो प्लांट्स हैं जिससे टिम्बर बनता है। तो एक आती है साल की लकड़ी, साल की लकड़ी सुना होगा, साल वुड।
तो साल एक प्लांट है, ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम है शोरिया रोबुस्टा, वर्नैकुलर नेम है साल, और इसकी फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी। ओके, तो यूजेस, ये साल एक ट्री है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसके जो लट्ठे बड़े बड़े काट दिए जाते हैं जिसे टिम्बर बोलते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, डोर्स बनाने में, विंडोज़, बीम्स, प्लैंक्स एंड रेलवे स्लीपर्स एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है हमारा शीशम। शीशम भी सुना होगा, शीशम का पेड़, ठीक है, बोटेनिकल नेम है इसका दलवर्गिया सीसो, और इसका वर्नैकुलर नेम भी शीशम ही है, शीशम के ही नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है पेपिलियोनेसी, और इसकी जो टिम्बर होते हैं, शीशम के टिम्बर, उसका यूजेस कहाँ होता है, वेल्डिंग पर्पजेज में होता है, फर्नीचर में होता है, कैरेजेस में होता है एंड कार्विंग एक्सेट्रा में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टीक। टीक प्लांट होता है, इसका बोटेनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, वर्नैकुलर नेम है सागवान और टीक भी बोलते हैं, फैमिली है वर्बिनेसी, इसका यूजेस होता है कंस्ट्रक्शन पर्पस, फर्नीचर एंड कैबिनेट वर्क में। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा बायोफ्यूल क्रॉप। बायोफ्यूल क्रॉप, ठीक है, जो फ्यूल वगैरह होती है जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है, तो वो जो लिविंग से बनता है तो वो बायोफ्यूल क्रॉप, और ऐसी जो फसलों से बनता है उसे बायोफ्यूल क्रॉप कहते हैं। ऑल्सो नोन एज एनर्जी क्रॉप, इसे एनर्जी क्रॉप्स भी कहते हैं। या ऑफकोर्स पेट्रोल बाइक में पड़ रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है तभी वो चल रही है। नेक्स्ट है plant species that are efficient users of solar energy for converting CO2 into biomass which can be used as a source of energy are called energy crops। ओके, वही लिखिए इसकी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बायोगैस, फ्रॉम किससे बनती है बायोगैस, मेज एंड शुगर केन से बनती है। बायो इथेनॉल फ्रॉम किससे बनती है, शुगर केन, शुगर बीट, मेज एंड वीट से बनती है। बायोडीजल फ्रॉम पाम ऑयल से बनता है, वेजिटेबल ऑयल, रेपसीड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। बायोमास टू लिक्विड फ्रॉम किससे बनता है, वुड से बनता है। अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बायोडीजल क्रॉप का, जिसे हम पेट्रो प्लांट्स भी बोलते हैं। ओके, तो पेट्रो प्लांट्स ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। पेट्रो प्लांट्स क्या है, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये पेट्रो प्लांट्स क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या लिक्विड फ्यूल्स भी बोल सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेक्स, इसमें लार्ज अमाउंट होता है लेटेक्स का। लेटेक्स तो पहले ही बता दिया, मिल्क का प्रोडक्ट, मतलब मिल्क टाइप का लिक्विड कोई, ठीक है, वाइट कलर का, उसे लेटेक्स बोलते हैं जो ट्री से निकलता है। ओके, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉन रिन्यूएबल होता है यानी दोबारा बन सकता है, नॉन रिन्यूएबल मतलब दोबारा नहीं बन सकता है। डॉक्टर कैल्विन वॉज द साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड पेट्रोक्रॉप्स। तो पेट्रोक्रॉप्स की जितनी भी क्रॉप्स थी वो सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई की थी, डॉक्टर कैल्विन ने। तो डॉक्टर कैल्विन को हम फादर ऑफ पेट्रो प्लांट्स भी बोलते हैं। डॉक्टर कैल्विन को फादर ऑफ पेट्रो प्लांट्स बोलते हैं। अराउंड 400 प्लांट स्पीसीज डिस्क्राइब्ड, इन्होंने कितनी, पूरी 400 स्पीसीज डिस्क्राइब की हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज फॉर पेट्रो प्लांट्स, और कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हैं पेट्रो प्लांट्स की, यूफोर्बिएसी, एगोसाइनेसी, कंपोजाइटी, लेविएटी एक्सेट्रा, ठीक है। बायोडीजल क्रॉप को ही बोलते हैं पेट्रो प्लांट्स। ओके, पेट्रो प्लांट्स की कुछ फैमिली है, यूफोर्बिएसी, एपोसाइनेसी, कंपोजाइटी, लेविएटी। ओके, सो ये होता है हमारा यूनिट फिनिश होती है। सो थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। सो थैंक यू, वेलकम।